नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। बिहार में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टी के लोग अपने अपने क्षेत्र में सभाएं लगाकर डोर टू डोर या किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। चूँकि चुनाव नज़दीक आ चुका है, इस संदर्भ में आज जन सुराज पार्टी की तरफ से दीघा विधानसभा क्षेत्र के बिंदटोली मोहल्ले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जनसुराज सरकार आएगी तो कौन कौन सा काम करेगी, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। नहीं होगा, सरकारी नौकरी का कुछ नहीं होगा तो सबसे पहले बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा, अच्छा पढ़ाई देना पड़ेगा। प्राइवेट में कैसे हो जाता है, दिल्ली में बॉम्बे में नौकरी, तो वही पढ़ाई सरकारी में क्यों नहीं होता है? क्या देना होगा, कौन देगा? ये देने का जिम्मेदारी किसको है? जो आदमी कमाता है वो टैक्स भर के सरकार को देता है। इसलिए कि जो गरीब है उसको आप पढ़ाइए, उसको रोजगार दीजिए, बूढ़ा को वृद्धा पेंशन दीजिए ताकि वो बाहर ना जाना पड़े, उसको भीख ना मांगना पड़े, समझे? तो ऐसी सरकार कब आएगी, ये सोचिए, ये सोचिए। यही बताया जाएगा आपको। इसके साथ ही आपका अपना क्या समस्या है, इस पर भी सुनवाई किया जाएगा। देखिए, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग आप ही के बीच के लिए नहीं आए हैं। और हमारी जो पार्टी है वो कभी ये नहीं कहती है कि हम जब जीत के आएंगे तो नाली बनाएंगे, गली बनाएंगे। वो बेसिक चीजों के बारे में बात करती है। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चा मान लीजिए आपका कोई पोता होगा, नाती होगा, नतनी होगा, ये सब तो किसी न किसी स्कूल में जाता है, पढ़ाई करने जाता है ना जी। कौन स्कूल में जाता है, सरकारी की प्राइवेट? पढ़ाई किस में बढ़िया होता है, जोर से बोलिए। प्राइवेट स्कूल में उसका बच्चा जाता है पढ़ने जिसके पास पैसा है। 2,000 रुपया फीस लगता है महीना का वहाँ। यहाँ 2,000 रुपया रहेगा तो पूरा परिवार का खर्चा चल जाएगा, है ना? तो हमारी पार्टी वही बात करती है, जो सबसे प्रमुख चीज है कि हम आपके बच्चे को शिक्षा फ्री में कर देंगे। हम नाली नहीं बनाएंगे, हम गली नहीं बनाएंगे, बाबू रे क्या देंगे आपको फ्री में? शिक्षा, पढ़ाई। आज इस बच्चे को पढ़ाई मिल जाए तो वो जब बड़ा होगा, आपका नाती पोता पोती, तो उस काबिल बन जाएगा ना जी। तो सरकार तो यही चाहती है ना कि मूर्ख रहे सब, तब जाके वो वाला माइक दीजिएगा तो जनता जितना मूर्ख रहेगा उतना बढ़िया है। पढ़ाई का बात करने को नेता आता है आपके पास? नहीं आता है। हम लोग आए हैं पढ़ाई का बात करने के लिए। आज यदि बच्चा पढ़ लेगा, ये छोटा छोटा बच्चा, तो ये काबिल हो जाएगा, ये अपने अधिकार को समझेगा कि हमको क्या मिलना चाहिए, अपने संविधान के अधिकार को समझेगा। जो नेता कभी नहीं चाहता है, नेता चाहता है कि पब्लिक जितना मूर्ख रहे तो हमको जाति में पढ़ के, धर्म में पढ़ के हमको वोट देते रहे। करता है ना? क्या 3 महीना के बाद, 4 महीना के बाद तो क्या कहेगा, देखा अपन जात के कौन खड़ा है, यही ना बात करता है। ये देखा अपन भाई खड़ा है कि भतीजा खड़ा है। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? वो आपकी बातों को कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा कि हम आपके जात से आए हैं, हमको वोट दीजिए। तो जो आदमी आपको जात के नाम पे कह के वोट लेता है, बहका करके भीड़ में आता है, तो उस समय तो वो केवल अपने परिवार की बात करता है। नहीं, नहीं यहाँ पर आता है देखने। तो फिर आप ये समझिए कि वो जाति की राजनीति नहीं कर रहा है, वो परिवार की राजनीति कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले उसका परिवार है, जाति नहीं है। जाति केवल है कब, जब वोट लेना होगा तब, कि हम आपके जात के हैं, आप हमको वोट दीजिए। उसको कहिएगा कि भाई तुम बताओ, हमारे बच्चा के स्कूल में पढ़ाई करने दोगे, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? इसका पैसा कौन देगा? और ये जिस पार्टी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये है जन सुराज। हमारी पार्टी का कहना है कि जितना बच्चा जो 15 साल से छोटा है उसको पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में आप भेजिए, उसका खर्चा हम देंगे। क्या कहता है? प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चा को भेजिए, उसका फीस जन सुराज पार्टी देगी।
आइए चाची इधर बैठिए। तो बताइए ये आपके लिए काम में आएगा कि नहीं आएगा? हम जो बोल रहे हैं आप लोग सहमत? बैठिए चाची बैठिए। हाथ उठा के बोलिए तो एक बार की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई का बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जात का बात नहीं कीजिएगा, पढ़ाइए की बात कीजिएगा। तो अगले बार से जो कोई नेता आएगा आपके बीच में, आप कहिएगा कि हम जाति में नहीं बटेंगे, हम पैसा पर नहीं बटेंगे, जो पढ़ाई का बात करेगा हम वोट उसको देंगे। तो यही चीज हम लोग समझाने आए हैं आपको। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है और हम जन स्वराज पार्टी की ओर से दीघा विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये दीघा विधानसभा के नकटा दियारा का एक पंचायत है, एक छोटा सा कोई इलाका है, बिन टोली इसको कहते हैं। और यहाँ पे लोग की बहुत सारी समस्या हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को यहाँ के लोकल विधायक का भी नाम इन लोगों को नहीं पता है। यहाँ के विधायक आते हैं, जाति धर्म के नाम पे, पैसे के नाम से लोग वोट यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन विकास का काम यहाँ नगण्य है। तो जन स्वराज पार्टी पिछले 3 महीने से इस इलाके में गली गली घूम रही है, लोगों से मिल रही है, इनकी समस्याओं को सुन रही है। उसी समस्याओं को सुनने के लिए और जन स्वराज पार्टी इस समस्याओं पे आगे आने वाले समय में क्या काम करेगी उसको लेके एक सभा रखी गई है। लगभग 200-300 लोग यहाँ पे हैं।